दिलवाया। तुमने भी प्रण किया है कि महाभारत में चक्कर नहीं उठाएंगे। यदि मेरा संकल्प टूटा तो ध्यान रखना, मैं भी ये संकल्प करता हूं कि मैं मां गंगा का पुत्र नहीं जो तुमसे महाभारत में चक्र न उठवा दिया। तो मेरे बंधुओं देखिए कैसे भगवान अपने भक्त की लाज रखता है। और तेरी कांत की करें बढ़ाई और तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। तीन लोक के नाथ प्रतिज्ञा उनकी भंग कराई। क्या हुआ? ये तो हो रहा है। पितामह भीष्म समझ गए कि कन्हैया ने चाल चल दी। क्या करें? संकल्प किया था कि कल कोई न कोई पांडा मारा जाएगा। बहुत देर हो गई, दुर्योधन सोच रहा, पितामह कह रहे कि मारा जाएगा कोई न कोई पांडव, और वही तो कोई मरो ही ना है। हाँ, दुर्योधन चले और पितामह भीष्म से जाकर के बोले, बाबा क्या बात है? हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमें धोखा दे रहे, आप मन से नहीं लड़ रहे, और मैं जानते हैं कि आपके सामने अर्जुन की कोई औकात नहीं है। समझ नहीं आए बाबा को गिरा सुनाई और धोखा दे रहे हमें पितामह आज समझ में आई। धोखा दे रहे हमें पितामह आज समझ में आई। धोखा दे रहे हमें पितामह आज समझ में। बाबा तुम धोखा दे रहे हो, मन से नहीं लग रहे हो। सुनो, बोले अरे जो हम चलते सो करियो तो परम बाला अरे अर्जुन की तो कहा चली भाई पितामह मैं जानता हूं अगर आप मन से लड़ते तो अर्जुन तुमसे जीत नहीं सकता था। और सुनो, आप मेरे साथ घात कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा जानते कि आप मेरे साथ विश्वासघात करेंगे तो मैं कर्णवीर को लेकर के आता और उसके सामने अर्जुन की औकात क्या, इंद्र आज जैसे देवता उसको भागते छोड़ के। पितामह भीष्म को बड़ा बुरा लग रहा है। अरे दुर्योधन, तू सोच रहा मैं मन से नहीं, मैं मन से लड़ रहा हूं। उसी समय अरे सुन के पारी अरे भीष्म गए सिहाई और तीन लोग के नाथ प्रतिज्ञा भंग कराई। प्यारे सज्जनों, जैसे ही इतना सुना पितामह भीष्म ने एक साथ में क्या क्या किया, 1000 बाणों को एक साथ में पितामह ने छोड़ा तो गगन में अंधेरा हो गया। अंधेरा भीष्म ने जो गगन में रहे बलराई अरे पार ही पार सूझ रहे रण में छुए पड़े अरे पार ही पार
थर कांप रहे और रथ के पृष्ठ भाग में जाकर के बैठ गए। कन्हैया से बोले प्रभु बचाओ, कन्हैया बचाओ, हे द्वारिकाधीश बचाओ। भगवान बोले क्या हुआ? बोले पितामह के सामने हमारी पेश नहीं जाएगी, मैं इसे नहीं कर सकता, प्रभु मुझे बचाओ। मेरे सज्जनों, भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन हिम्मत से काम लो। और तू ऐसे लिडार बन रहा है, आज तू कह रहा है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। सुन, मेरी कौरवों से कोई दुश्मनी नहीं थी। एक बात ध्यान में रखना, कौरव और पांडव सभी मेरे हैं, पूरा सर्वत्र संसार मेरा है, मेरी किससे दुश्मनी किससे प्रेम, सभी तो मेरे हैं। लेकिन सुन, याद कर उस दिन की, तेरे लिए, तुम पांडवों के लिए मैंने कौरवों से विपक्ष, मैं तुम्हारे पक्ष में खड़े हो गए और मैंने अपना अपमान कराया। तेरी द्रौपदी, तेरी पत्नी जो थी, जब उसकी लाज जा रही थी भरी सभा में, सुन, तब जब द्रौपदी ने मुझे बुलाया, मैं तेरी पत्नी की, मैं द्रौपदी की लाज बचाने आए, क्या जरूरत थी मुझे? और सुन ले, तू क्या समझ रहा कि नाती बाबा तुझे दिखाई दे रहे और तू सोच रहा कि मैं लड़ रहा हूं? तू कुछ नहीं कर रहा है, तू केवल स्तंभ है, तू खड़ा है बस, ये समझ ले अपने आप को। तू एक पुतला है, ना ये तेरा कोई है ना तू इनका कुछ है। और सुन ले, तू संपत्ति तेरी है, लड़ना तुझे चाहिए, मैं मझिया बीच में क्यों बना? बोल, मैं तेरी तरफ से लड़ रहा हूं, तेरे साथ में हूं और तेरी हर पग पग पर तेरी रक्षा की है। और आज जब हथियार की बारी आई और जब लड़ने की बारी आई तो तू पीछे हट रहा है। सुन, अब तुझे भीष्म पितामह नहीं मारेंगे, अब तुझे हम मार देंगे, इसलिए उठा ले फटाफट धनुष, उठा अर्जुन, होश में आ। उसी समय पितामह कहने लगे, तुझे पास जो परशुराम के बाण है उनका प्रयोग कर, और नहीं तो तू मारा जाएगा। और ये मोह त्याग दे कि परिवार मेरा है, मैंने तेरे लिए लोकराज खो दी, मैंने तेरा साथ दिया, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, अरे संपत्ति तेरी थी, पत्नी तेरी थी, राज्य तेरा था, हमें लड़ने की क्या जरूरत, मेरे तेरा साथ है। और तूने मुझे बदनाम तो कर ही दिया, और अब तू नहीं उठाएगा तो हम मरेगा। अर्जुन खड़े हो गए, मेरा सज्जन। और उसी समय अर्जुन ने छोड़े बाबा गए चलाई, और तीन लोग के नाथ प्रतिज्ञा कराई। मेरे सज्जनों ध्यान रखना, पर जिस समय अर्जुन खड़े तो हो गए, बाणों को मारा, लेकिन जिस समय एक हजार सहस्त्र बाणों को जिस समय पितामह भीष्म छोड़ते हैं तो अर्जुन थरथरा जाते हैं, कांप जाते हैं, गगन में अंधेरा हो जाता है, रथ पीछे हट जाता है, शेष नाग भी लपटे, हनुमान जी तैयार बैठे, ध्यान देना, और कन्हैया सारथी बने बैठे, और फिर भी रथ हट जाता पीछे। धन्य है कैसे कैसे महाबलधारी वीर, ऐसे महान पुरुष। मैं आपको बता दें, बाण विद्या में अर्जुन का शायद 6वां की 7वां नंबर था, इनसे बड़े बहुत बड़े बड़े बाणाधारी थे अर्जुन से। लेकिन भगवान अर्जुन को क्यों चाहते थे? क्योंकि अर्जुन के अंदर जो एकाग्रता थी, वो एकाग्रता किसी के अंदर, जिस समय मीन को मारा, सबने का क्या दिख रहा है, कोई कह रहा है कि डाली, कोई पत्ते, कोई फलाना, और अर्जुन ने कहा बस आंख दिखाई दे रही है। हाँ, जब चिड़िया की भी आंख में मारा था ना, गुरु के यहाँ जब शिक्षा ग्रहण कर रहे तो भी, और जब द्रौपदी को जीता तब भी मीन की आंख में सीधा तीर। तो इनके अंदर एकाग्रता बहुत अच्छी थी, सोते समय भी भगवान का चिंतन करते थे अर्जुन, ध्यान रखना।
वैसे तो सबसे पहले नंबर पर कन्हैया ही सबसे बड़े धनुर्विद्या में निपुण थे, सबसे मेन कन्हैया से बड़ा कोई नहीं था। उसके बाद पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कैसे कैसे महाबलधारी वीर, अर्जुन तो बहुत पीछे थे, लेकिन एकाग्रता बहुत अच्छी थी। तो मेरे सज्जनों, फिर भी व्यक्ति पीछे हट जाता है। भगवान समझ गए कि अर्जुन की पेश नहीं जाएगी और पितामह ने प्रतिज्ञा की तुमसे चक्र उठवाएंगे। अच्छा, एक बात जरूर है, भगवान कहते हैं मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। देखा, भगवान खुद झुक जाता है भक्त के सामने। जिस समय शेर जैसी, मेरे सज्जनों, दहाड़ दी भगवान ने, और उधर हाथी से कम पितामह भीष्म भी नहीं, इधर शेर उधर हाथी, कौन कम पड़े। क्या हुआ? अरे तो तब कूद पड़े और अंगुली सीधी करी प्रभु ने चक्र को लहराई। अंगुली सीधी, भगवान कूद पड़े और मेरे श्रोता बंधुओं, अरे तब कूद पड़े लहराई और अंगुली सीधी करी प्रभु ने चक्र को लहराई। भगवान कन्हैया कूद पड़े और जैसी अंगुली को सीधा किया तो सुदर्शन चक्र लहराने लगा। पितामह भीष्म ने देखा, प्रसन्न हो गए। बस हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, मेरी केवल यही इच्छा थी कि मैं आपसे चक्र उठवा दे। बस मेरा संकल्प पूरा हुआ, मेरी इच्छा पूर्ण हुई। कन्हैया तुम धन्य हो, एक भक्त की रक्षा के लिए आपने अपने मान को, और ये सत्य है कि भगवान अपना मान टाल सकता है पर भक्त का कभी नहीं। क्या हुआ? बोले प्रभु जी क्यों देर लगावा और कर देवो उद्धार प्रभु अपने आपन से मारो। मेरे सज्जनों, ध्यान रहे, भगवान ने चक्र उठाया, पृथ्वी थर थर कांप रही। भगवान का उत्तरी वस्त्र गिरा और पृथ्वी को सांत्वना दे रहा, घबराओ नहीं देवी, एक भक्त की रक्षा के लिए हमने ये सारी लीला की है। और पितामह भीष्म भी गदगद हो गए, प्रभु आप धन्य हो। इसीलिए आपको भक्त वत्सल कहा जाता है, दया निधि कहा जाता है। भक्त का मान रखने के लिए आपने अपना मान त्याग दिया, धन्य हो।